थैंक यू। मैं जानता हूँ आप दोनों भी बहुत बड़े आशिक हैं ऑफ द आशिकी फ्रेंचाइज, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर, पूरी लाइन सुनिए। जब कार्तिक की फीस ही 50 करोड़ है और आप 100 दिन शूट करोगे, पता नहीं क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली मैथमेटिक्स की वाट लग रही है। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, कार्तिक आर्यन की आने वाली पिक्चर अनुराग बासु के साथ, जिसका जो पहले टाइटल हमने सुना था वो था आशिकी 3, उसका बहुत बड़ा एक अपडेट, द रियल इनसाइड रिपोर्ट हमारे लिए लेके आए हमारे एक्सपर्ट्स राजीव चौधरी जी और नरेंद्र गुप्ता जी। आप दोनों का स्वागत है ऑन बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू। मैं जानता हूँ आप दोनों भी बहुत बड़े आशिक हैं ऑफ द आशिकी फ्रेंचाइज, ऐसा मैं बोल रहा हूँ सर, पूरी लाइन सुनिए। हम तो हर चीज के आशिक हैं सर। मैं आशिक हूँ बहारों का। उसका एक छोटा सा टीजर रिलीज किया था भूषण कुमार जी ने, और हमने पार्ट जो पहली आशिकी थी उसका गाना सुना था, श्री लीला एंड कार्तिक आर्यन का लुक रिवील किया था उन्होंने। अब एग्जैक्टली नरेंद्र जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्या है इनसाइड रिपोर्ट, इस पिक्चर कब आएगी, पूरी बनी है नहीं बनी है, कार्तिक का क्या अपडेट है? सर 6 महीने पहले इसकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी। असम में, दार्जिलिंग में शूट किया। डायरेक्टर अनुराग बसु। काफ़ी लुक वायरल भी हो गया था, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाइक पे जा रहे हैं कार्तिक आर्यन, गिटार लेके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही है टी सीरीज़ कंपनी। पहले प्लानिंग थी कि विशेष फिल्म जिसकी ओनर मिस्टर मुकेश भट्ट, ये मिलके आशिकी 3 बनाएंगे। पार्ट 1 बनाई थी उन्होंने, बहुत बड़ी हिट थी, 1990 में आई थी। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल महेश भट्ट डायरेक्टर थे। 2 भी अच्छी गई थी। ये अच्छी फ्रेंचाइज वाली जा सकती थी, लेकिन मुकेश भट्ट साहब ने इतनी अड़चनें डाली ना, भूषण कुमार ने दूर कर लिया उनको। बोला नहीं, मैं अलग ही नाम दूंगा, और पिक्चर नाम दे दिया तू मेरी जिंदगी। ये गाने का वर्डिंग है पिक्चर में, पता होगा, तू मेरी जिंदगी है। खैर टाइटल बहुत अच्छा है, लेकिन अनुराग बसु सबसे प्रॉब्लमेटिक डायरेक्टर हैं। इतनी शूटिंग होने के बावजूद जहाँ पिक्चर इस साल रिलीज होने वाली थी, अब पोस्टपोन हो गई है 1 मई 2026 को। शूटिंग रीशूटिंग वही करते हैं अनुराग बसु। कहते हैं 10-12 दिन का जो इम्पोर्टेंट पोर्शन शूट किया था कार्तिक आर्यन को लेकर, जिसके जो वायरल हो गए हैं उनके लुक्स, उसको पूरा रीशूट कर रहे हैं, फिर से रीशूट कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? और इस फिल्म की शूटिंग 2025 की एंड तक चलेगी। उसका पोस्ट प्रोडक्शन कभी रीशूट निकल आए, मुझे लगता नहीं कि 1 मई की डेडलाइन भी ये पूरी कर पाएंगे। इस फिल्म में हीरोइन है कार्तिक की पहली बार नजर आएंगी बड़े पर्दे पर आपको, श्री लीला। आपने पुष्पा 2 में उनका आइटम सॉन्ग देखा होगा, थप्पड़ मारूंगी। पेयर बहुत अच्छी लग रही है। कार्तिक आर्यन भी यूथ में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन क्या अनुराग बसु टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे विद इन द बजट? आपको पता होगा लास्ट फिल्म मेट्रो आई थी, 100 दिनों से की भी ज़्यादा शूटिंग की थी। सर अपने एवरेज बता दूँ, एक दिन में ना अच्छा डायरेक्टर ना कम से कम 3 सीन निपटा लेता है, 2 तो मिनिमम है। अपने राज कपूर साहब इतने परफेक्शनिस्ट, 2 सीन बहुत अच्छी तरह से निकालते थे एक दिन में। अगर एक दिन में 2 से 3 सीन निकलते हैं तो आपकी फिल्म को मैक्सिमम 20 से 22 दिन लगने चाहिए। कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, राजीव सर भी एग्री करेंगे, एक फिल्म में 65 से 70 सीन से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आप 100 दिन लेके कर क्या रहे हो? इतने में तो कम से कम 5 फिल्में बन जाएं। पता नहीं अनुराग बसु अभी तू मेरी जिंदगी किसकी लेंगे, भूषण कुमार के लेंगे, कार्तिक के लेंगे, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। राज कपूर से बड़े डायरेक्टर हो गए क्या सर अनुराग बसु? नहीं, राज कपूर साहब भी कोई 20-22 दिन में नहीं फिल्म बनाते थे, लेकिन उनके लेते थे टाइम, लेकिन वो गानों में टाइम लेते थे राज कपूर साहब, लेकिन एवरेज 2 या 3 दिन सीन लेते थे एक दिन में। वो भी बहुत पर्टिकुलर थे, जब तक खुश नहीं होते थे वो चलता रहता था, वो सही है। लेकिन फिर वापस बोलते थे नहीं मुझे तो अच्छी फिल्म बनती तो ठीक है। 100 दिन इज नॉट अ बिग थिंग इफ यू आर मेकिंग अ बिग फिल्म विद अ बिग स्टार लाइक कार्तिक आर्यन, श्री लीला, एंड डायरेक्टर तो मजा हुआ है, वो काम अच्छा जानता है, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग आउट हिज बेस्ट। और इसमें कितनी सच्चाई है कि वो फेंक देगा 10 दिन जो शूट किया, आई डोंट नो कितने दिन शूट किया। पहले लगा था कि 50-60 दिन शूटिंग हुई है, बट पता नहीं कितने दिन शूट हुई है। एंड मे बी उसमें से कुछ पोर्शंस रख रहा होगा, मे बी उसको लगा होगा कि नहीं यार कनेक्ट नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो दैट्स डायरेक्टर्स फोटे। बट फिल्म फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है वो इम्पोर्टेंट है। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है अंडर प्रोडक्शन, एक क्रिएटिव चीज़ है, उसको ही पता है। और जो डायरेक्टर को पता होता है किसी को नहीं पता होता है। राइटर और डायरेक्टर आपस में डिस्कस करते रहते हैं, इम्प्रोवाइज करते रहते हैं।
और साथ में पीछे भूषण कुमार बैठा है यार, तीसरी एक आदमी को लगता भी है कि मेरा प्रोड्यूसर पीछे बैठा है, मैं मजाक मस्ती नहीं कर सकता हूँ, इज अ सीरियस फिल्म सर मेट्रो में भी मजाक मस्ती की थी ना, वो भी भूषण कुमार की पिक्चर थी, मजाक मस्ती कर ली थी सर और पिक्चर का लाइफ टाइम कलेक्शन एकदम 50 के आसपास हुआ। उनके जो स्टोरीज थे इतने सारे कपल्स के, वो सेकंड हाफ में वो कहीं और ही जा रहे थे। ठीक है, अभी चलो क्रिएटिवली वी शुड नॉट आई थिंक डिस्करेज अ फिल्म मेकर हु इज सो डेडिकेटेड एंड हु इज रियली डूइंग अ गुड जॉब। आई वुड सपोर्ट हिम, लेट हिम डू हिज जॉब। नहीं अच्छी फिल्म बनाई है अनुराग बासु ने, मर्डर अच्छी पिक्चर थी उनकी, बर्फी बहुत कमाल की पिक्चर बनाई थी उन्होंने, इज अ गुड मेकर। और पिक्चर ये हिट बन रही है, इसके लिए वो मेहनत कर रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लुक तो अच्छा लग रहा है, कार्तिक का लुक अच्छा है। लेकिन बोलते हैं कि नहीं सर वो लुक ही बदल रहे हैं, जो न्यूज है कि लुक ही बदल रहे हैं। कार्तिक आपको दाढ़ी वाड़ी में नजर नहीं आएंगे सर, लुक ही चेंज कर रहे हैं सर, न्यूज तो लुक की चेंज की है, इसीलिए वो कट कर रहे हैं सर। ये हो सकता है उनको लगता है कि सैयारा में जो लुक था गिटार पे या गाड़ी पे, वो वाला से मैच हो रहा है ये कि जब ये जवान था कुछ फ्लैशबैक होगा, ये स्ट्रगलर था, फिर सेकंड लुक होगा। हमको पूरी कहानी पता नहीं है तो हम ऐसे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। डायरेक्टर बहुत बढ़िया है, काम करेक्ट करेगा, टी सीरीज पीछे है। आई सपोर्ट देम फुल्ली फॉर दिस। आई एग्री विथ यू दैट यू आर फीलिंग कि पता नहीं क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली मैथमेटिक्स की वाट लग रही है, बट क्रिएटिवली चीज़ भी अच्छी बन रही होगी, क्योंकि ही इज एज गुड एज नंबर 1 टुडे। कार्तिक कार कौन है मेरे को बताओ आज, किसके ऊपर नहीं तो खर्चा करे, प्रोडक्ट तो बनाना है ना खूबसूरत, नहीं तो सब पिक्चरों का जो हाल हो रहा है आप देख ही रहे हो। तो लेट देम सर खूबसूरत बनाने चक्कर में प्रोड्यूसर का दिवाला तो मत निकालो यार, विदिन द बजट जारी है सर, बजट तो डेफिनेटली 150 करोड़ के आसपास ही होगा। जब कार्तिक की फीस ही 50 करोड़ है और आप 100 दिन शूट करोगे तो बजट थोड़ी आपको 25-50 करोड़ पिक्चर नजर आएगी। टी सीरीज प्रोड्यूसर भी बड़ा है, बहुत पैसा है तो लुटा दो भैया, लुटाओ। हम तो उम्मीद यही करेंगे कि पिक्चर अच्छी बनने आई, और जिस तरह का जो एक स्ट्रीक बनाया हुआ है कार्तिक आर्यन ने अपनी अच्छी पिक्चरों का, लास्ट भूल भुलैया जो आके गई है ब्लॉकबस्टर दी है, नो डाउट। बॉलीवुड के सामने जो डायलॉग इसमें दिया है कि पूरा बॉलीवुड एक तरफ, मैं तो वही बोलूंगा कार्तिक आर्यन एक तरफ था। और अभी कार्तिक खुद भी समझदार है, मंझ गया है, देखता है, वो भी कोई बेवकूफ तो नहीं है। वो बोलेगा सर व्हाट्स हैपनिंग, इफ देयर इज एनीथिंग फिशी ही विल बी द फर्स्ट मैन टू गेट अप एंड शाउट अबाउट इट। तो लेट अस गेट इनटू द सिंक। फर्स्ट को पहली पिक्चर देखने मिलेगी कार्तिक की, उसके बाद मई में ये पिक्चर आएगी जी। ओके चलिए देखते हैं दोस्तों। आशिकी 3 को टाइटल दे दिया है तू मेरी जिंदगी है। बहुत प्यारा गाना है, ये गाना भी आप सुन लो और हमको बताना कमेंट्स में कि कितनी वेट है आपको ये वाली पिक्चर देखने के लिए। आप दोनों को थैंक यू बोलूंगा फॉर द इनसाइड रिपोर्ट, और जब कहानी और हमको रिवील होगी वो भी इनसाइड रिपोर्ट आपके लिए जरूर लेके आएंगे। थैंक यू।